नमस्ते दोस्तों, सक्सेस नैप की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपीएल 2024 में आपने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर तब नहीं सुना तो कुछ दिन पहले हुए इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरे T20 मैच में आपने उनके बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें उन्होंने 34 गेंदों में 74 रन की जबरदस्त पारी खेली, और वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर इंडिया को उसकी सख्त जरूरत थी। दोस्तों, यह तो उनकी उपलब्धि है, पर आखिर कैसे उन्होंने क्रिकेट को शुरू किया और कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, चलिए देखते हैं उनकी कहानी को। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी का जन्म 26 मई 2003 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में हुआ था। वे एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनके घर का खर्चा चल पाता था। नीतीश कुमार रेड्डी को शुरू से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। वे बहुत पहले से ही क्रिकेट खेला करते थे, और जब वो थोड़े बड़े हुए तो शाम को जहाँ पर बड़े बच्चे खेलते थे वे वहाँ पर जाकर बैठते और मैच को देखते थे, और मौका मिलने पर खेलते भी थे। इतना सब तो चल ही रहा था, लेकिन जब एक दिन उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो नीतीश ने सीधा जवाब दिया कि उन्हें क्रिकेटर ही बनना है। जिसके बाद उनके पिता ने भी उनसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी BDCA में भी उनका एडमिशन करा दिया। जिसके बाद नीतीश वहाँ क्रिकेट को खेलने लगे। लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब 2014 में उनके पिताजी का ट्रांसफर राजस्थान के उदयपुर में हो गया। अगर उस समय उनके पिता वहाँ चले जाते तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी कभी क्रिकेटर नहीं बन पाते। लेकिन उनके पिता ने सिर्फ नीतीश के लिए अपनी नौकरी तक को छोड़ दिया, जिससे उनके परिवार में काफी दिक्कतें आई। काफी लोग उनके खिलाफ थे कि आपको ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें नीतीश पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वो उनका नाम जरूर करेगा। जिस विश्वास के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, और नीतीश ने इस चीज को प्रूव भी किया। उनके लिए उनके पिता का संघर्ष देखकर उन्होंने अपने मेहनत को और बढ़ा दिया, और उन्होंने अब ठान लिया उन्हें बनना तो सिर्फ क्रिकेटर ही है। उनके पिता नौकरी छोड़ने का कारण यह बताते हैं कि उन्हें पता था कि इस खेल में जितना टैलेंट की जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स और अपने घर वालों की सपोर्ट की, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। खैर, जब वो BDCA में बैटिंग कर रहे थे तो फॉर्मर क्रिकेटर MSK प्रसाद की नजर उन पर पड़ी। उसके बाद से उन्होंने उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें आंध्रा क्रिकेट बोर्ड में भेज दिया, जिसके बाद उनका अंडर 12 और अंडर 14 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद ही उनका सिलेक्शन आंध्र प्रदेश के अंडर 16 टीम में हो गया, जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलने वाले थे। उसके बाद 2017-18 में नागालैंड के खिलाफ उन्होंने 345 गेंदों में 441 रन की पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें BCCI की तरफ से जगमोहन डालमिया क्रिकेट अवार्ड भी मिला, और वह यह अवार्ड पाने वाले आंध्र प्रदेश के पहले प्लेयर थे। और इस इंसिडेंट के बाद उनका नाम काफी लाइमलाइट में आया, और आंध्र प्रदेश की स्टेट टीम के सिलेक्शन के लिए भी उनका नाम आने लगा। और उसके बाद 2020 में उन्हें आंध्र प्रदेश की स्टेट टीम से डेब्यू करने का मौका मिला। उसके बाद 2021 में उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में अपना डेब्यू कर लिया, और इन सब में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद 2023 में उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने 20 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि उस सीजन उन्हें 1-2 मैच खेलने का ही मौका मिला, और उसमें वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर उन्होंने IPL 2024 में 9 अप्रैल को पंजाब के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जिसने उनको कैरियर को ही बना दिया। उस दिन हैदराबाद का स्कोर 49 रन पर 3 विकेट था, और हैदराबाद के तीनों मेन बल्लेबाज अंदर जा चुके थे। तब नीतीश कुमार ने 37 गेंदों में 64 रन की एक उपयोगी और बहुत जबरदस्त पारी खेली, जिसकी वजह से हैदराबाद वो मैच 2 रन से जीत गई। और उसके बाद भी कुछ मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस के बाद इस साल 2024 में ही उन्हें इंडिया की टीम से बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। पहले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जब वो दूसरे मैच में खेलने के लिए उतरे, और सेम सिचुएशन इंडिया की भी हालत ऐसी ही थी जैसा 9 अप्रैल को हैदराबाद की थी, और वहां से उन्होंने मोर्चा संभाला और 34 गेंदों में 74 रन की बहुत जबरदस्त पारी खेली। और उसके बाद ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और आप उनकी एक कहानी सुन रहे हो। दोस्तों, सच में यह कहानी बहुत इंस्पायर करती है। जिस बच्चे को क्रिकेटर बनाने के लिए उसके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, उस बच्चे ने साबित करके दिखा दिया उसके पिता का भरोसा